नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाराणसी के दुर्गाकुंड तालाब के सामने दयाल टावर के बगल वाली करोड़ों की जमीन को लेकर हुए विवाद के बारे में। दोस्तों, यह वही जमीन है जिसे इस क्षेत्र के सभासद अक्षयबर सिंह ने काफी जोर शोर से उछाला था, लेकिन अब वे चुप्पी साध गए हैं। सभासद जी का कहना है कि उक्त जमीन पर कभी गोबाबाई तालाब हुआ करता था। इसी तालाब को पाटकर कुछ लोग बुलडोजर से कब्जा करने में जुटे थे और बाउंड्री बनाकर गेट लगवाने में भी कामयाब हो गए। दोस्तों, मीडिया में प्रसारित खबर में सभासद अक्षयबर सिंह का दावा है कि दयाल टावर के पास की आराजी संख्या 2342, जिस पर लगभग 240 वर्ग मीटर जमीन है। करोड़ों की इस जमीन पर नगर निगम ने स्वामित्व का दावा किया है। अधिकारियों के मुताबिक भूमि नगर निगम की संपत्ति के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। वहीं दूसरी ओर आराजी संख्या 2317, जहां पहले गोबाबाई तालाब हुआ करता था, उसे अब पूरी तरह से पाट दिया गया है। नगर निगम का कहना है कि ये सार्वजनिक संपत्ति थी, लेकिन कब्जेदारों ने इसे अपनी निजी संपत्ति बताकर कब्जा जमा रखा है। इसी जमीन पर पिछले दिनों सभासद जी की पहल पर जब नगर निगम राजस्व विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची तो स्थानीय कब्जेदारों ने विरोध शुरू कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच जिद चली और माहौल कई बार तनावपूर्ण हो गया। दोस्तों, उस वक्त माहौल ऐसा हो गया था कि स्थिति को काबू में लाने के लिए भेलूपुर पुलिस और निगम के प्रवर्तन दल ने मौके पर हस्तक्षेप किया। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कब्जेदारों ने मालिकाना हक का दावा तो किया, लेकिन कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। कब्जेदारों के कड़े विरोध के बाद नगर निगम के अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि कब्जेदार अपना वैध दस्तावेज लेकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे। इस बारे में पार्षद अक्षयबर सिंह ने क्लाउन टाइम्स को बताया कि उन्होंने ही इस मामले को नगर निगम की बैठक में उठाया था, लेकिन वे कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचने लगे। मीडिया रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख था कि नगर निगम ने पूरी स्थिति की जानकारी एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा को दी है। एडीएम सिटी ने दूसरे पक्ष से भी दस्तावेज मंगाकर जांच करने को कहा और प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया था। क्लाउन टाइम्स के रिपोर्टर ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल किया तो ज्ञात हुआ कि दयाल टावर के बगल में लगभग 4 बिस्वा जमीन महिपाल दास गुप्ता और त्रिवेणी गुप्ता ने किसी से रजिस्ट्री कराया था, लेकिन दोनों मुकदमा हार गए हैं। इसकी अपील उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं दूसरी ओर कब्जेदारों से जब क्लाउन टाइम्स ने बात किया तो उनका 2 टूक शब्दों में कहना था कि हम लोगों ने वैध दस्तावेज के आधार पर 104 बिस्वा जमीन का सौदा किया है। देखिए क्लाउन टाइम्स रिपोर्टर सतवीर चितकारिया से कब्जेदार रत्नाकर शुक्ला और स्थानीय नागरिक सीधी बातचीत में क्या कह रहे हैं। मैं रत्नाकर शुक्ला, सन ऑफ श्री राधेश्याम शुक्ला, निवासी राम जानकी हनुमान मंदिर लहरतारा वाराणसी, श्री अवध बिहारी दास महाराज जी का शिष्य हूँ। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। कम से कम आप आके यहाँ मौके पर आपने जानना चाहा कि एक पक्ष का जो कहना था क्या वो सही है, दूसरे पक्ष का भी सुनना आपको ज़रूरी था। इस विषय पर मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ये प्रश्नगत भूमि जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यह नवाबों की भूमि रही है, ज़मीन रही है। पहले नवाब अच्छे मिर्ज़ा, नवाब प्यारे मिर्ज़ा, इनकी वंशावली से एक बालूदल्ला की ज़मीन बाई रजिस्ट्री उस समय की जो सरकार थी, हुकूमत में जो थी, भारत सरकार में जो हुकूमत कर रही थी सरकार, उनके द्वारा ऑक्शन में नीलामी में ली गई ज़मीन है ये। और 1863 का रजिस्ट्री का पेपर भी उनका हमारे पास है। और अच्छे मिर्ज़ा और प्यारे नवाब मिर्ज़ा ने अपने लड़के वाजिद मिर्ज़ा के साथ हमको एक अधिकार पत्र दिया रजिस्टर्ड, जिसके से देख रेख करने के लिए और इसकी चाहदीवारी करने के लिए, इसकी सुरक्षा हेतु बाउंड्री कर गेट लगाने के लिए हमको उन्होंने रजिस्टर्ड अधिकार पत्र दिया है।
और उसी क्रम में हमने यहाँ गेट भी लगाया और चरदीवारी भी किया। लेकिन जहाँ तक प्रश्न यह है कि ज़मीन आबादी है, तो ये आबादी खास है। ये पहले के ज़माने में नवाबों का रहा है और नवाब लोगों का महल रहा, हवेली रही। और उसको बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि एक्शन में पाया गया था, इसको मतलब उन्होंने हासिल किया था। असल ये है, ताल की मशहूर थी गौराबाई। जैसे रिधम की मशहूर होती हैं, संगीत के मशहूर होते हैं, जैसे शहनाई के मशहूर बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम आता है, वैसे ताल की मशहूर थी गौराबाई। यह ज़मीन बंदोबस्त के रिकॉर्ड में, राजस्व के रिकॉर्ड में, खतौनी में, खसरे में, यह रिकॉर्ड में ताल मशहूर गौराबाई के नाम अंकित है। और इकबालुद्दौला की ये सेकंड बीवी थी। और उनके वंशज में सजरा में नवाब प्यारे हसन और मिर्ज़ा नवाब प्यारे, ये दोनों भाइयों की ये ज़मीन है। और जहाँ तक सवाल ये उठता है कि लोगों का कहना है कि ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और कुछ लोगों का नाम, सम्मानित लोगों का नाम लेके बदनाम किया जा रहा है, ये निराधार और सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी ज़मीन है वो खुद साथ में रह के अपना काम कर रहे हैं, अपनी छतवाड़ी बना रहे हैं, अपना गेट लगा के अपना बने हुए हैं लोग। यही सच्चाई है इस ज़मीन की। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न आपका एक और है कि जो नगर पालिका विरोध कर रही है, उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? नगर महापालिका का विरोध सिर्फ इस बात का है कि एक माननीय पार्षद हैं हमारे यहाँ, शायद नाम तो भूल गया मैं, माननीय अक्षयवर सिंह जी हैं माननीय पार्षद। उन्होंने मिनी सदन में यह प्रश्न उठाया था कि ज़मीन 2317, असल उसमें दिक्कत इस बात का है कि जिस ज़मीन पे हम बैठे हैं ये 2318 नंबर है, ये आराजी नंबर है ये, और 2317 प्रश्नगत भूमि है, जहाँ की बात हो रही है कि ये तालाब है। जबकि नगर निगम के दस्तावेजों में या रिकॉर्ड में कहीं भी तालाब दर्ज नहीं है और राजस्व के रिकॉर्ड में कहीं तालाब दर्ज नहीं है। ताल मशहूर गौराबाई का नाम दर्ज है। और ताल मशहूर गौराबाई के बारे में मैंने बता दिया कि पहले के ज़माने के नवाबों का तहजीब हुआ करता था, मशहूर शब्द लगाया जाता था, जो जिसका मशहूर होता था उस हिसाब से उसके नाम के साथ जोड़ दिया जाता था। यही सच्चाई है इसकी। ये झूठ और सरासर गलत बात है कि यह तालाब है, तालाब नहीं है। संविधान के तहत, कानून के तहत इसका भी रिकॉर्ड नगर निगम को, राजस्व विभाग को और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को, नगर आयुक्त महोदय को मैंने प्रेषित कर भी दिया है और माननीय मुख्यमंत्री के भी पोर्टल पे भी मैंने प्रेषित कर दिया है। और वो जन सुनवाई के आधार पे उसकी अभी जांच सुनिश्चित है। तो मैं देखता हूँ आगे अभी क्या नगर निगम से हमारी वार्ता होनी है। अगर नगर निगम, नगर आयोग से हमारी कुछ बात बन जाती है, बात समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कोई ऐसा नहीं, कानूनी ढंग से जो संविधान के तहत जो होगा वो कार्रवाई कर ज़मीन को बताएंगे कि नहीं ज़मीन किसकी है ये। अच्छा, राजस्व विभाग की टीम आई थी जो, तो आप लोग को 4 दिन का मौका दिया था आपका कि ये अपने पेपर्स को दिखाने का, वो गुरुवार तक का टाइम उन्होंने दिया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने गुरुवार को ही कि या बुधवार को मैंने सब पेपर सबमिट करा दिया हूँ, उनको रिसीव करा दिया हूँ, नगर आयुक्त को भी करा दिया हूँ और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी करा दिया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में भी डाल दिया हूँ और मैं स्वयं समक्ष नगर आयुक्त के यहाँ कार्यालय में भी गया था, उस पेपर को लेकर वहाँ से रिसीव करा दिया हूँ। आइए हम जानते हैं पूरा मामला यहाँ के स्थानीय लोग से क्या बताना चाहेंगे। आपका परिचय? सुरेश चंद्र कश्यप। सुरेश जी, यहाँ पे पूरा मामला क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो सरोवर है गोवाबाई ताल का सीधा संबंध जो है गोवाबाई मंदिर से है। और गोवाबाई मंदिर जो है ये दक्षिण भारतीय दर्शनार्थियों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि काशी में जो दर्शनार्थी दक्षिण भारत के आते हैं, गोवाबाई मंदिर का दर्शन के बिना उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। और हम लोग के बचपन में, अब तो व्यवस्थाएं बंद हो गई, लेकिन हम लोग के बचपन में गोवाबाई सरोवर में, कुंड में दक्षिण भारतीय दर्शनार्थी स्नान करते थे, उसके बाद जाके गोवा माता मंदिर का दर्शन करते थे। गोवा माता मंदिर और सरोवर का ठीक संबंध उसी प्रकार है जैसे सामने दुर्गा मंदिर दुर्गा कुंड का है। जैसे दुर्गा कुंड में स्नान करके, कुंड में स्नान करके लोग दुर्गा देवी दर्शन करते थे, ठीक उसी प्रकार का धार्मिक और पौराणिक महत्व
इस गोवाबाई ताल का रहा है। और आज जो हो रहा है उस धार्मिक धरोहर पे जो कब्जेबाजी का काम हो रहा है, इसको लेके क्षेत्रीय लोगों में बहुत आक्रोश और गुस्सा है। और इस विषय को हमारे क्षेत्रीय पार्षद अक्षयवर सिंह ने प्रमुखता के साथ नगर निगम के सदन की बैठक में उन्होंने उठाया। और उसी सदन की बैठक में जो मामला उन्होंने स्थानीय सभासद ने उठाया, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर निगम के राजस्व विभाग द्वारा यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कब्जा मुक्त कराने के लिए आदेश पारित हुआ, पत्र जारी हुआ। उसके बाद से ये काम बंद है। तो हमने भी ये जो जानकारी में हमारे भी है कि उन्होंने मौका दिया कि अपना दस्तावेज कागजात आप लोग दिखावें। अब वो दिखाएं कि नहीं दिखाएं इसकी जानकारी हमको नहीं है, ये हमें पता। आपका शुभ नाम? वीरेंद्र गुप्ता हमारा नाम। यहाँ के पूरे मामले के बारे में आप क्या जानते हैं? इस मामले में जानते हैं कि ये जो कांद की है इसमें मुसलमान कांद हैं, खुआए हैं, वो कह रहे हैं ये आबादी का ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है, वो नवाबी का। अच्छा। हाँ, तो उसी को लेकर ये कांद की है, किसी को ये सतुआ बाबा है, उन्हीं को कांदे बेच दिए सतुआ बाबा को। हाँ, तो सतुआ बाबा कांद की उन्हीं के नाम से सब लोग आए हैं, इसको कब्जा कर रहे हैं। कुल मिलाकर कब्जेदारों की माने तो इन लोगों ने नवाब खानदान से 104 बिस्वा जमीन का सौदा किया है और उनके दस्तावेज काफी पुख्ता हैं। शायद यही कारण है कि लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी पार्षद अक्षयवर सिंह और नगर निगम की टीम ने मौके पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। रही बात गोबाबाई तालाब की, तो मौके पर फिलहाल सब कुछ समाप्त हो चुका है। कब्जेदारों की माने तो यहाँ कोई तालाब नहीं था। इस इलाके की जमीन के तनहा मालिक नवाब खानदान के लोग हैं। अब देखना है सभासद जी का इस मामले में अगला कदम क्या होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।